ठीक है, तो हेलो बच्चों, आ चुके हैं हम लोग लाइव, है ना। और आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हम लोग अपना नया चैप्टर। हमारे नए चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रजनन इन जंतु। ठीक है, जंतुओं के अंदर जो है प्रजनन बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये ऐसा चैप्टर है जिसकी वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है बच्चों। इस चैप्टर की वजह से ही हम लोग आए हैं। मतलब इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जन्म कैसे हुआ है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, आवाज आ रही है आप सबको? आवाज चेक कर लेते हैं एक बार। आवाज आ रही है? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आवाज क्लियर है? बिल्कुल सब सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कौन है? इंट्रोडक्शन समझेंगे हम लोग। ठीक है, इस चैप्टर का क्या बोला? द फिनोमेन ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब कि अपने ही जैसे नए संतति को जन्म देना जनन कहलाता है बच्चों, प्रजनन कहलाता है ना। और ये जो रिप्रोडक्शन है ये इस दुनिया के हर एक इंसान, हर एक जानवर करता है। वो भी अपने ही समान जो है बच्चों को जन्म देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? क्लियर है ना? ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनना। इट एंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और इसी रिप्रोडक्शन की वजह से ये फिक्स हो जाता है, एंश्योर होता है कि भाई साहब दुनिया खत्म नहीं होगी, है ना। एक जाएंगे तो दूसरा कोई नया आएगा, फिर वो मरेगा, फिर कोई नया आएगा। मतलब कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जो जनन चैप्टर है, ये जो जनन का कार्य है, इसकी वजह से दुनिया में लोगों का रहना बना रहता है बच्चों। अगर ये नहीं होगा तो धरती खत्म हो जाएगी, हम यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा हम मतलब हम इंसान भी, जानवर भी, मछलियां भी, सब चीजें बच्चों। ठीक है, ऐसा रिप्रोडक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट वेज, है ना। रिप्रोडक्शन प्रजनन को दो तरीके से बांटा गया है। कौन कौन से दो तरीके हैं? ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। कौन से दो तरीके हैं? टू टाइप का प्रजनन होता है। एक होता है बच्चों हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम सबसे पहले समझना स्टार्ट करेंगे यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। किसको समझेंगे बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है लैंगिक जनन, उसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन पढ़ो। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जनन की वो विधि जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करे बच्चों, है ना। नर और मादा, लड़का और लड़की दोनों ही भाग ले, वो कहलाता है बच्चों हमारा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, जब ये दोनों जो है रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनकी वजह से एक बच्चे का जन्म होता है। किसका जन्म होता है बच्चों? एक बच्चे का जन्म होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल है, हमारे आसपास हम भी देखते हैं ये सब चीजें होती है और हमारा भी जन्म इसी तरीके से हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। मेरे को पता है स्कूल के अंदर जो है आपको ये चैप्टर बड़े शर्माहट के साथ समझाया जाता है, पूरी बातें ही नहीं बताई जाती है, पर यहां अपन सब खुल्लम खुल्ला खोल देंगे। क्यों? देखो भाई साहब, ये जितनी भी चीजें हैं, हमको हंसी आती है इन सब चीजों को पढ़ने में। हंसना कोई बुरी बात नहीं, हंसेंगे हम, है ना, लेकिन हम सीखेंगे भी सही। क्यों? क्योंकि भाई साहब कल को अगर आपकी इच्छा डॉक्टर बनने की हुई तो ये सब चीजें काम में आती है। अगर कोई मरीज आपके पास इलाज कराने आया तो आप क्या हंसोगे उसके ऊपर कि उसका इलाज करके दोगे ना। तो शर्म की कोई बात नहीं इन सब चीजों को पढ़ने में, बिल्कुल शर्माने का नहीं। हंसी आती है हंसाओ, शर्म भी आती है तो शर्माओ, पर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ऐसा। अब देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है, ध्यान से सुनना, जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर
देखो, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल गेमेट्स स्पर्म एंड फीमेल गेमेट्स एग पार्टिसिपेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि लैंगिक जनन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है ये है भैया फीमेल गेमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं बच्चों? अंडाणु बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं अंडाणु। एग है हमारा, ये कौन है? ये एग है। ये किसके अंदर होता है? ये होता है बच्चों लड़कियों के अंदर, फीमेल के अंदर होता है। ये एग किस में मौजूद है? ये फीमेल के अंदर होता है ना, लड़कियों के अंदर। और ये होता है बच्चों स्पर्म। क्या है ये स्पर्म है, ठीक है, शुक्राणु बोलते हैं इसको, है ना। ये किस में होता है बच्चों? ये मेल के अंदर होता है ना, मेल मतलब पुरुषों के अंदर होता है, ठीक है। ऐसा सर सब में होता है? देखो बच्चों, जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, लगभग हम 15 साल के आसपास के आ जाते हैं, है ना, मतलब मोटा मोटी बता रहा हूं मैं, 13 से 15 साल, उसके बाद में जो है ये सब चीजें है ना, लड़कियों में एग डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और पुरुषों में जो है स्पर्म डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में नहीं होता है, उम्र के साथ ही ये चीजें आती है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ। आवाज सब क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, बराबर मामला? बिल्कुल बराबर है, सब बराबर है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आता है बच्चों, क्या होता है कि जब, ध्यान से सुनना, एक यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझो। देखो, ये है स्पर्म। क्या है ये स्पर्म है बच्चों, है ना। ये स्पर्म इस तरीके से जो है ऐसे 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 तैरते रहते हैं, दिख रहा है आपको? ये इस तरीके से तैरते रहते। जब ये स्पर्म जो है इस एग से जाकर मिल जाते हैं, इसमें जाकर फ्यूज होते हैं बच्चों, मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला? द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट स्पर्म एंड फीमेल गेमेट एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सुन लो, हिंदी इसीलिए लिख रखी है, मेरे को पता है बेचारे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भैया इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है, भले ही वो इंग्लिश मीडियम में हो, तो मैंने उनकी ही मदद करने के लिए एक तरफ इंग्लिश लिखी है और एक तरफ हिंदी लिखी है, ताकि उनको बातें समझ में आए बच्चों कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, आपके ही फायदे के लिए, है ना। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी तो है ही सही, और उनका फायदा ये मिल रहा है कि उनको भी एक इंग्लिश एक्स्ट्रा सीखने को मिल रही है, वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, उनकी वोकेबुलरी इंप्रूव हो रही है बच्चों, ठीक है। तो दोनों क्लास के बच्चों का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, दोनों का ही फायदा हो रहा है। और फिर हम यहाँ एनिमेशन से समझ रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है? बोलो नहीं ना। क्या बोला? जो स्पर्म है अगर वो एग से जाकर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बच्चों। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे निषेचन, ठीक है। अच्छा, अब समझेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना, नर जनन तंत्र को बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ऐसा तो देखो, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन आते हैं? वो ऑर्गन जो हमारे पास में, जो पुरुषों के अंदर, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पुरुषों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो वो जगह जहां से हम सूसू करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसा तो आज हम लोग जो है आपके गुप्तांग की बात करेंगे, जिसको आप छुपा के रखते हो, आज उसको हम इस दुनिया के सामने खोल के रख देंगे बच्चों कि कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। शर्माएंगे क्या? बिल्कुल शर्माएंगे, शर्माएंगे भी सही, लेकिन पढ़ाई भी करेंगे, भले शर्म आ जाए पर पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा तो क्या बोला ध्यान से? द पार्ट्स ऑफ द मेल बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आर कलेक्टिवली कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या बोला? नर शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं आपको कि कौन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से देखो, चलो इसको थोड़ा सा जूम करके देखें हम लोग, है ना। आप जब जूम करके देखोगे तो ये भैया आपको नजर आएगा अपना खुद का अंग, ठीक है। हमारे सबके पास, पुरुषों में सबके पास होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, है ना। देखो
The organs forming the male reproductive system which participate in the process of reproduction are called male reproductive organ। मतलब ये जितना भी जो हमको ऑर्गन नजर आ रहे हैं, ये सारे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों नलियां, ये जितने भी ऑर्गन हमको नजर आ रहे हैं, जितने भी अंग हमको नजर आ रहे हैं, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं बच्चों। उसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसा, अब इसमें किस किस का क्या नाम है वो बताता हूं आपको। देखो जरा किसका क्या नाम है, तो यहां पर जो है ध्यान से समझना। सबसे पहले आप नीचे ध्यान से देखोगे तो आपको जो है यहां पर गोल गोल से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन दोनों गोल गोल सी स्ट्रक्चर को जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, नीचे हमारी बॉल्स होती है, गोलियां होती है, उनको बोलते हैं बच्चों हम लोग टेस्टिकल्स या फिर टेस्टिस बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों उसको वृषण, ठीक है। इसका क्या काम होता है अभी आगे बताएंगे। बस एक एक बार मैं सबके नाम समझा दूं आपको, फिर आगे बताऊंगा कि कौन क्या करता है, ये सब में से कौन का क्या काम है वो सब समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे टेस्टिस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक पुरुष के अंदर कितने टेस्टिस होते हैं बच्चों? 2 टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिकल हैं? 2 टेस्टिकल होते हैं, उनको वृषण बोलते हैं हिंदी में। दिख रहे हैं आपको, एक टेस्टिकल ये रहा और एक टेस्टिकल ये रहा, 2 टेस्टिकल होते हैं, ठीक है। सबको पता है 2 गोलियां होती है हमारे अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये जो टेस्टिकल्स है इसके बाहर एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो टेस्टिकल्स तो ये रहा, ये क्या है, ये तो हमारी वो गोली, ठीक है। और इस गोली के बाहर जो है चमड़ी होती है बहुत सारी, और एक थैली जैसी चमड़ी होती है बच्चों, है ना, एक थैली जैसी चमड़ियां होती है ना। ऐसा सबने महसूस करा होगा, ठीक है। टच करके, अब बहुत सारे लोग टच करके मत देखने लग जाना, है ना। देख भी रहे हो तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि नहीं, तो चेक कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, अपनी ही चीज है, अपन देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा, तो ध्यान से देखो, इसके बाहर जो है एक थैली लगी हुई होती है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्रोटम, ठीक है। देखो यहां पर भी दिख रही है वो थैली, यहां पर भी है और यहां पर भी है बच्चों, है ना। देखिए आपको ये थैली, ये है स्क्रोटम, इधर भी है, दोनों तरफ होती है ना। स्क्रोटम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे वृषण कोश। क्या बोलेंगे इसको? वृषण कोश बोलेंगे, स्क्रोटम बोलेंगे, ठीक है। क्या काम आता है आगे बताऊंगा, धैर्य बनाए रखे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको। एक एक चीज दिल खोल के भाई साहब, दिल खोल के, क्या सब कुछ खोल के पढ़ा देंगे अपन इसको, है ना। ऐसा, तो ये है स्क्रोटम, वृषण कोश, ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद देखो आपको यहां पर जो है एक यहां पर ऑर्गन नजर आ रहा है बच्चों, ये जो बीच में नजर आ रहा है, ये सब तो हमारे सपने देखा ही है, इसको रोज देखते हैं हम इसको, ठीक है। ये है हमारा पेनिस। क्या है बच्चों? पेनिस। इसको बोलते हैं शिश्न, ठीक है। ऐसा एक नली होती है, नली जैसा दिखता है ये, है ना। इसमें से हम लोग रोज सुसु करते हैं, रोज टॉयलेट करते हैं, ठीक है। ऐसा, इसके बाद में देखो आप ध्यान से, है ना। अब देखो यहां पर आपको 2 और पतली पतली सी नलियां दिख रही है, एक नली ये वाली, है ना, और एक नली जो है वो ये वाली। तो आपको 2 नलियां और दिख रही है बच्चों, ठीक है। ऐसा, इन नलियों को, ये जो नली जा रही है, ये वाली और ये वाली, इन नलियों को हम लोग बोलते हैं बच्चों वैस डिफरेंस शुक्र वाहिनी। क्या बोलेंगे? नाम पढ़ लो, शुक्र वाहिनी, वैस डिफरेंस बोलते हैं इन नलियों को। 2 वैस डिफरेंस होती है, ये भी क्या काम आती है आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से देखो, यहां पर ऊपर जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है पूरा का पूरा, है ना, ये वाला जो ऑर्गन नजर आ रहा है बच्चों, ये होता है सेमिनल वेसिकल्स। क्या होता है? सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय। क्या है बच्चों? ये सेमिनल वेसिकल्स है, शुक्राशय है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। उसके बाद आप यहां पर देखो, आपको एक और यहां पर जो है ऑर्गन नजर आ रहा है बच्चों, ये छोटी सी जो है ग्रंथि नजर आ रही है, ग्लैंड नजर आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है सर, है ना। अब देखो आप यहां पर हमारे पास जो ये शिश्न है, जो पेनिस है, इसके बीच में एक नली और दिखेगी आपको, बिल्कुल बारीक सी पतली सी नली होती है। मैं दिखाता हूं आपको, मैं इस नली की बात कर रहा हूं, ये
बिल्कुल ऐसी ये बिल्कुल पतली सी एक नली होती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यूरिथ्रा। मूत्र मार्ग, जहां से सुसु बाहर निकलता है उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। वाह सर, आज तो सब कुछ खोल के रख दिया सर, ऐसा समझा रहे हो मतलब बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही है सर, हम तो लाजा मर जाएंगे। अरे भाई कोई लाजा मरने की बात नहीं है, शर्माने की बात है क्या? जिस चीज को रोज देख रहे हो उसको क्या शर्माना। जैसे हमारे शरीर में हमारी आंखें हैं, बताओ हम आंखों के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। जैसे हमारा हाथ है, हाथ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा दिल है, दिल के बारे में पढ़ते हैं। जब इनको पढ़ते वक्त हम नहीं शर्माते हैं तो इसको पढ़ते वक्त क्यों शर्माना? बोलो, इससे शर्माने की जरूरत है नहीं, ये भी तो एक ऑर्गन ही है, ठीक है, ये एक अंग ही तो है, इसको भी तो सीखना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। ऐसा तो अब आपको यहाँ पर जो है सारे आपको मैंने बता दिए हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं बच्चों, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दिख गए होंगे, है ना, ये सबके नाम यहाँ पर आ गए हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी से बता दो, ठीक है। ऐसा अब देखो, है ना, अब देखना है यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों टेस्टिस को। किसको समझने जा रहे हैं? टेस्टिस को समझने जा रहे हैं। टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण, और ये है हमारे टेस्टिस बच्चों। कौन है? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही जो है टेस्टिस होते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा इन टेस्टिस का जो मेन काम है वो क्या होता है? वो होता है बच्चों स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म बनाना, ठीक है। इन टेस्टिस का मेन काम क्या है? स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण करना, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म बनाने का काम होता है बच्चों इनका, ठीक है। ऐसा तो देखो मैं इसीलिए क्या लिख के लाता हूं, ताकि हमको तो भैया एग्जाम में तो नोट्स बना के ही लिखना पड़ेगा, तो आपके लिए मैंने नोट्स पहले से दे रखे हैं ना, एग्जाम में तो ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा तो आपकी मदद करने के लिए पहले से सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। और आप इस और एक एक लाइन बाय लाइन समझा भी देता हूं मैं आपको, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ो भले, आप लाइन पढ़ो। टेस्टिकल्स आर द मेन ऑर्गन इन मेल जेनिशियल, है ना, जेनिटल्स। इट्स नंबर इज 2 एंड इट इज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। क्या बोला? ये जो है, ये दोनों ही वृषण जो है ये सबसे मेन ऑर्गन होते हैं। वृषण सबसे प्रमुख अंग है यहाँ पर, है ना, किसके लिए? पुरुषों के लिए, ठीक है। ऐसा और इनकी कितनी संख्या होती है बताओ जरा, कितनी संख्या होती है इनकी 2 संख्याएं होती है बच्चों, ठीक है। कितने होते हैं टेस्टिस? जल्दी से बता दो मेरे को, कितने होते हैं? 2 होते हैं इनकी, ठीक है। ऐसा, ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं। देखो, ये हमारे शरीर के बाहर लटके हुए होते हैं, ये शरीर के अंदर नहीं होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन तो शरीर के अंदर है, पर आप देखो ये जो गोलियां हैं वो हमारे शरीर के बाहर लटकी हुई होती है बच्चों, ठीक है। ऐसा बाहर लटकी हुई होने से होता क्या है कि जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो लो टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, मतलब कि कम गर्मी होगी तभी स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। अगर गर्मी बढ़ेगी, हमारे शरीर की गर्मी बढ़ेगी, तो स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने क्या करा, इनको बाहर, हमारे शरीर से बाहर रख दिया, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू अवर बॉडी, हमारी शरीर की तुलना में बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, इसलिए कम टेम्परेचर में जो है स्पर्म ठीक से बन पाते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, एक बात समझ में आ गई। 2 टेस्टिस होते हैं, काम क्या है? स्पर्म बनाने का। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, वो है इसका टेस्टोस्टेरोन। एक हार्मोन होता है बच्चों, उसको बनाने का काम करता है ये, ठीक है। एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है बच्चों ये, हार्मोन होता है बच्चों ये, ठीक है। इसकी वजह से जो है आपकी मस्कुलर बॉडी बनती है, आपका शरीर ठीक से काम कर पाता है, ठीक है। ऐसे समझ लो अभी आप, है ना। तो 2 काम होते हैं इनके, क्या क्या? एक तो स्पर्म बनाना और एक टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना बच्चों, ठीक है। तो लिख भी रखा है, इट इज मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं बता दो पहले तो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। ठीक है ना, मामला बिल्कुल सही स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो आप, ये देखो इसके अंदर जो है स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म बनते हैं इसके अंदर, है ना। वो यहाँ से फिर ऐसे जाते हैं और फिर इस तरीके से इसमें से निकलते हैं। आगे बताऊंगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो, अब दूसरे नंबर पर आता है वृषण कोश, स्क्रोटम,
है ना। स्क्रोटम बच्चों, स्क्रोटम वो जगह है जहां पर एक ऐसी थैली है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है हमारे टेस्टिस रहते हैं। देख लो आप, बाहर जो आपको बना रखा है ना, ये स्क्रोटम है बच्चों, ठीक है। ये बाहर जो दिख रहा है ये स्क्रोटम है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। तो क्या बोला, द टेस्टिकल इज लोकेटेड इन द स्क्रोटम, है ना। वृषण कोश में वृषण रहता है। टेस्टिकल्स कहाँ रहते हैं? स्क्रोटम के अंदर रहते हैं बच्चों। कहाँ रहते हैं? स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। वृषण कोश के अंदर जो है वृषण रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिकल्स फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, है ना। ये क्या करता है, ये जो है स्क्रोटम, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता घटाता रहता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता रहता है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, शुक्राणुओं के निर्माण में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सिंस स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बात बताई थी वो लिख रखी यहाँ पर, है ना। क्या कि भैया स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए थोड़ा लो टेम्परेचर, कम तापमान की जरूरत होती है एज कंपेयर टू अवर बॉडी, ठीक है। जैसे मान लो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर लेट सपोज 30 डिग्री के आसपास है, तो स्पर्म का जो टेम्परेचर नॉर्मली वो 3 से 4 डिग्री कम ही होगा इससे। जितना भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसमें जो टेस्टिकल का टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री कम होता है या होना चाहिए, ठीक है, ऐसा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक देख लो आप ध्यान से, है ना। क्या है? शुक्र वाहिनी वॉस डिफरेंस बच्चों, ठीक है। तो देखो ये जो हमको नलियां नजर आ रही है ये है हमारी वॉस डिफरेंस बच्चों, दिख रही है, ये वॉस डिफरेंस होती है। ये जो नली दिख रही है ये वॉस डिफरेंस होती है, ठीक है। अच्छा, ये नली का काम क्या होता है? इन वॉस डिफरेंस का काम क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब टेस्टिकल के अंदर स्पर्म बन जाता है, ये टेस्टिकल में स्पर्म बन गया, तो इन नलियों से होते हुए ये स्पर्म जो है इन नलियों से होते हुए फिर हमारे शिश्न से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चों? हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, ऐसा। हेलो आदित्य, प्रणाम, प्रणाम आदित्य, कैसे हो? ठीक है। सर आई एम डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्लास 10th 96.6%, क्लास 10th MP बोर्ड 2021, वे ऑल द बेस्ट, है ना। बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर आए हैं आपके, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है ना, बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये नलियां क्या कर रही है, वापस से देख लेना, ये नलियां क्या कर रही है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है वो स्पर्म इस नली से होते हुए, इस वॉस डिफरेंस से, शुक्र वाहिनी से होते हुए हमारे पेनिस के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है, ऐसा, यहाँ से बाहर निकल जाता है बच्चों। तो इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पर ये नलियां जो है स्पर्म को ले जाने का काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो पढ़ो, आफ्टर स्पर्म फॉर्मेशन इन द टेस्टिकल द स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू अ ट्यूब टू रीच द सेमिनल वेसिकल्स, दिस ट्यूब इज वेस डिफरेंस, ठीक है। यहां से स्पर्म कहां जा रहे हैं? सेमिनल वेसिकल्स में जाता है, तो बीच में एक नली आती है जिससे होते हुए जाता है, उस नली को हम लोग वेस डिफरेंस कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ऐसा। दूसरा पॉइंट सुनना, दिस वास डिफरेंस कनेक्ट विद द tube coming from the urinary bladder and form a joint tube, hence both sperm and urine flow through the same path। मतलब कि ये जो नलियां हैं बच्चों, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर से भी जुड़ी हुई रहती है। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है वो जगह जहां पर हमारे सुसु बनती है, ठीक है, वो जगह जहां से हमारे सुसु आती है, वो वाली जगह जहां सुसु बनती है, स्टोर होती है, ठीक है, ऐसा। तो ये वाली नलियां जो है उस सुसु वाली जगह से जहां स्टोर हो ये यूरिनरी ब्लैडर उससे भी जुड़ी हुई रहती है बच्चों, ठीक है। तो ये वहां से हमारी टॉयलेट सुसु को भी लेके आती है ना, और यहाँ टेस्टिकल से जो है स्पर्म को भी लेके आती है, और दोनों अल्टीमेटली देख लो आप, ये वाली नली दिख रही है आपको, ये नली, ये तो यहाँ से ऊपर से ब्लैडर से आ रही है, ठीक है, और ये वाली जो है, ये वाली जो नलियां दिख रही है ये हमारी टेस्टिकल से आ रही है, और दोनों ही एक ही रास्ते पे आके मिलती है, दोनों ही इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। हमारी टॉयलेट सुसु भी इसी रास्ते से बाहर निकलती है, और जो स्पर्म है वो भी इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं, ठीक है, दोनों ही इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी से बता दो,
ठीक है, ऐसा तो पढ़ लो। क्या बोला, ये शुक्रवाहिनी मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है, अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से निकलते हैं। ठीक है, ऐसा मैं बता दूं भले आपको, जैसे अगर अपन समझे तो ये अपने शरीर में यहाँ ऊपर होता है बच्चों मूत्राशय। ठीक है, यहाँ होता है मूत्राशय, इंग्लिश में बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पर है ना। और आप ध्यान से देखो, वो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इन नलियों से जुड़ा हुआ रहता है बच्चों, इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ से हमारा जो सूसू है, जो टॉयलेट है, वो यहाँ से होते हुए इसमें आता है, ऐसे 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 इसमें आता है, यहाँ से होते हुए तो ठीक है यहाँ आता है, और यहाँ से होते होते इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। ऐसे होता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से बाहर निकलता है बच्चों। ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। आया समझ? मूत्राशय क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या चीज़ होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारा सूसू स्टोर होता है। हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसी जगह जहाँ हमारा सूसू स्टोर होता है, जहाँ हमारा बाथरूम जो है वो स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है बच्चों। मैं दिखा दूंगा आपको, आएगा भी सही आगे अपने, है ना, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोल दो जल्दी से मेरे को, है ना। ठीक, दूसरा पॉइंट, इन वैसेक्टोमी द वेस्ट डिफरेंस इज कट, है ना। जब पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है, कहने का मतलब ये है, क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक टाइम के बाद में जो है बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, तो उनकी नसबंदी करवा दी जाती है, उनकी वैसेक्टोमी करवाई जाती है बच्चों। उसमें क्या होता है कि जो ये जो नली दिख रही है, इस नली को जो है काट दिया जाता है बच्चों। ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे नली काट देंगे, देखो नली कट गई बीच में से, देखिए आपको ऐसे नली काट देते हैं, ये है ना, ये देखो। अब सोचो आप, जब ये नली कट जाएगी, है ना, अगर ये नली ही कट गई यहाँ से, तो जब ये नली कटेगी तो ये जो स्पर्म है ये कभी भी यहाँ से होता हुआ रास्ता ही नहीं मिलेगा ना इसको, बीच में तो कट हो गया। ठीक है, बीच में कट हो गई है, तो यहाँ से जो है कभी भी इसको ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर जो है वो पुरुष बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। ठीक है, ऐसा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी से बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स बच्चों। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा सेमिनल वेसिकल्स। ये कौन है, ये शुक्राशय है बच्चों, सेमिनल वेसिकल्स है। ठीक है, ऐसा। तो पढ़ो इसका क्या काम है। द सेमिनल वेसिकल्स इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड अराउंड द अपर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। ये एक थैली जैसी संरचना होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर, जो ऊपर मैंने आपको बताया था, यूरिनरी ब्लैडर से तो नीचे, है ना, मैंने अभी बताया था ना आपको, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जो मूत्राशय है, ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर होता है मूत्राशय। ठीक है, कहाँ होता है, ऊपर, ऐसा ऐसा, ये मूत्राशय इस जगह है, लेट सपोज, है ना, उससे तो नीचे है ये, उससे तो नीचे। और जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा कौन है, बीच में जो एक स्ट्रक्चर, बीच में एक नली जो जा रही है, ये यूरिथ्रा कहलाती है बच्चों। ये क्या कहलाती है, ये यूरिथ्रा कहलाती है, मूत्र मार्ग कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, मूत्र मार्ग। ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला कि जो हमारा सेमिनल वेसिकल्स है, जो शुक्राशय है, वो यूरिनरी ब्लैडर से तो नीचे, उससे तो नीचे, और हमारा जो यूरिथ्रा है उससे अपर होता है, मतलब उससे ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, उससे ऊपर होता है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा। अब सुनना दूसरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, इट एक्टिवेट्स द स्पर्म, यह शुक्राणु को सक्रिय करता है बच्चों। क्या करता है ये शुक्राणुओं को एक्टिव कर देता है, स्पर्म को एक्टिव करता है। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद देखो, अब आप यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? ठीक है, चलो। सेमिनल वेसिकल्स का और क्या काम है, इट मेक अप 60% ऑफ द सीमेन, है ना। ये क्या करता है, वीर्य का 60% भाग बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, 60% भाग बनाता है वीर्य का। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वीर्य किसको बोलते हैं। देखो, जब आप बड़े हो जाओगे, या 8वीं में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब आपकी उम्र जब 13 साल के आसपास आएगी, तो आपके शरीर में से एक ऐसा लिक्विड निकलेगा। ठीक है, इस टाइप का एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग
लोग बोलते हैं बच्चों वीर्य। क्या बोलते हैं इसको? इसको वीर्य बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, सीमेन बोलता है। और ये सीमेन बनता कहाँ से? ये जो सीमेन है ना, ये जो सीमेन है इसका 60% पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, इसका 60% पार्ट कहाँ पर बनता है? वो बनता है बच्चों हमारे इस सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, इस शुक्राशय के अंदर बनता है। 60% हिस्सा जो यहाँ पर बनता है बच्चों, ठीक है, ऐसा है ना। चलो दूसरा पॉइंट, सीमेन ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्पर्म एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, है ना। ये जो सीमेन है, ये जो सीमेन दिख रहा है, ये इन स्पर्म के लिए जो है एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक परिवहन माध्यम का काम करता है। मतलब इसमें आराम से जो है स्पर्म तैर सकते हैं, है ना, इसमें चल सकते हैं इधर के उधर, इसी के अंदर चल पाएंगे बच्चों, ठीक है, ऐसा। तो ये काम भी, और ये जो है शुक्राणुओं को पोषण, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है बच्चों, ठीक है। शुक्राणुओं का खाना पीना भी यहीं से, सीमेन से ही हो पाता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे को, यहाँ तक है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड पे, है ना। ये जो हमारे को ग्लैंड दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। हिंदी में बोलेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है, ऐसा। तो पढ़ो क्या काम आती है ये। इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट सिक्रेट्स अ वाइट फ्लूइड व्हिच मेक अप टू 25 to 30% ऑफ सीमेन, ठीक है। ये जो है ये एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक सफेद तरल पदार्थ को बनाती है, एक वाइट फ्लूइड को बनाती है, ठीक है, ऐसा, जो कि वीर्य का 25 से 30% हिस्सा होती है, ठीक है, जो कि सीमेन का जो है 25 से 30% हिस्सा होती है। आई बात समझ में? अच्छा, मतलब कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है हमको, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे को हमारा सेमिनल वेस, ये जो एक सेकंड रुको, हमें बिल्कुल सही, सेमिनल वेसिकल्स के बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हाँ। तो ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल्स है, ये हमारे इस वीर्य का 60% हिस्सा बनाता है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इस वीर्य का 25 से 30% हिस्सा बनाती है, ठीक है। और इसी वीर्य का ये जो हमारे टेस्टिकल्स है वो इसी के अंदर जो है स्पर्म बनाते हैं, ठीक है, ऐसा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना, ठीक है। अब आता है बच्चों हमारे पास मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। मूत्र मार्ग कहाँ है? ये बीच में एक जो आपको नली जैसी दिख रही है, ये मूत्र मार्ग यूरिथ्रा कहलाती है बच्चों। इसी के रास्ते जो है हमारी सूसू और हमारा स्पर्म बाहर निकलता है हमारी बॉडी से बच्चों, ठीक है, ऐसा। तो हमारा मूत्र और हमारे शुक्राणु दोनों ही इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है बच्चों शिश्न, ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो। ललिता जी पूछ रहे हैं, ललिता हाय, ठीक है। सर आप किस बोर्ड से पढ़ा रहे हो? हम लोग जो है बच्चों हिंदी मीडियम को भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाते हैं, दोनों ही तरह के, सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ाते हैं और स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को भी पढ़ाते हैं। तो दोनों मीडियम के बच्चे हमसे पढ़ते हैं बच्चों, है ना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को जो है हमारे नोट्स चाहिए, है ना, अगर आप क्लास 8th में हो और अगर आपको हमारे कलरफुल नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको कलरफुल नोट्स चाहिए, ये प्रिंटेड नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये प्रिंटेड नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, पर ये किनको मिलते हैं? जो हमसे पढ़ाई करते हैं बच्चों, ठीक है, जिन्होंने हमारी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, या फिर जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उनको ही ये प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं बच्चों, ठीक है। इन नोट्स की खासियत क्या है? इसमें एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है और एक तरफ हिंदी लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर है ना, उसी तरीके से। इससे आपको फायदा हो जाता है बहुत सारा। क्या फायदा होता है? कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ऐसे, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव होने लग जाती है इससे। तो इससे बहुत सारे फायदे। ये नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, इसके कोई पैसे नहीं लगते बच्चों, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स है, हम आपको कोरियर कर देते हैं, पर इसके लिए जो है जो बच्चा हमसे पढ़ता है उन्हीं को मिलते हैं ये, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये पूरे साल भर, है ना, ये हमारी ईयरली फीस है बच्चों, जिसके अंदर जो है हम पूरे साल भर में मैथ्स और साइंस दोनों
दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों, मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसकी हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं, इसकी रिकॉर्डेड सारे लेक्चर मिलेंगे आपको, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर का क्या फ़ायदा है, आप चाहें जितनी बार पढ़ सकते हो बाद में। सोचो यार, हमारी एग्ज़ाम दिसंबर में जनवरी में आएगी, है ना, हाफ ईयरली दिसंबर में आती है, ठीक है। हम लोग जो है हमने जून जुलाई में जो चीज़ पढ़ी, 6 महीने बाद तो हमको कुछ याद ही नहीं रहने वाला है, भूल जाते हैं हम लोग। भूलते कि नहीं भूलते, भूलते हैं ना। तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। और अगर आप एनिमेशंस वाले रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो आपको तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा उसके साथ में हम लोग जो है आपको PDF नोट्स की PDF भी देंगे और प्रिंटेड नोट्स भी पहुंचा देंगे बच्चों आपके घर पे, कोरियर कर देंगे इसको, ठीक है। ऐसा उसके बाद हम आपकी हमारी एप्लीकेशन पे डाउट्स, सारे डाउट्स क्लियर करके देंगे आपको और सारी एक्सरसाइज करवा कर देंगे। ये सारी फैसिलिटी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये, पूरे साल भर की फीस है बच्चों ये हमारी, ठीक है। जिसमें इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप एक महीने का 1000 दोगे, यहाँ पर हम आपको इतने मज़ेदार तरीके से हमारी एप्लीकेशन है उस पर पढ़ाते हैं बच्चों। हमारी एप्लीकेशन का नाम है आई कोचिंग, दिख रहा है आपको, आई कोचिंग ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लो, है ना, और वहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को शुरू कर लो बच्चों, अपनी पढ़ाई को आसान बना दो वहाँ से, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी भी है मेरे से, कुछ जानकारी भी लेनी है, तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर देना आप, है ना, मैं यहाँ से जो है आपसे बात कर लूँगा बच्चों, ठीक है। ऐसा कभी क्लास में रहा और आपने कॉल लगाया, नहीं बात कर पाया, तो थोड़ी देर में जैसे क्लास फ्री होगी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा, 100% करूंगा, ठीक है। जब मैं नंबर ही इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा तो चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा सब, ठीक है। ऐसा तो अब हम लोग पढ़ते हैं शिश्न, है ना, पेनिस पे, ठीक है। पेनिस क्या होता है, जो पेनिस क्या है, ध्यान से देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, ये जो बेलना का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला, इट इज अ सिलेंड्रिकल ऑर्गन दैट हैंग्स बिटवीन द स्क्रोटम, है ना। ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लटकता रहता है, ठीक है, सबको पता है ना। डेली हम लोग जो सुसु करते हैं इससे, है ना, तो ये उस ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा इट इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया, है ना, ये बाहर ही लटका रहता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल जेनिटिया बोलते हैं। बाह्य जननांग है बच्चों, शरीर के बाहर होता है ना, इसलिए इसको एक्सटर्नल बोला, ठीक है। ऐसा इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द फीमेल जेनिटिलिया, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम यह है कि जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है उसको जो है ट्रांसपोर्ट करता है, किसमें, फीमेल जेनिटिलिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। किसमें ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, फीमेल जेनिटिलिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, ठीक है। एलोन बॉय हाय, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है ना लेक्चर का, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि कोई आया है जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है बच्चों, तो सब लोगों को बताइए जरा, है ना, सारी फैसिलिटी अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों स्पर्म शुक्राणु, जिसके बारे में हम खूब देर से बात कर रहे थे, उसको भी थोड़ा ढंग से देख लेते हैं एक बार, है ना। क्या है, देखो इसमें एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका एक मुंह दिख रहा है, यहाँ पर मुंह है, और ये एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर है जो ऐसे ऐसे हिलती डुलती रहती है, बार बार हिलती डुलती रहती है, ठीक है। ऐसा देख लो बोले आप, बार बार हिलती डुलती रहती है। तो क्या बोला, स्पर्म आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट कंटेन मेनली जेनेटिक मटेरियल्स एंड हैव अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम स्विम टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। मतलब कि ये एक माइक्रोस्कोपिक, एक सूक्ष्म संरचनाएं होती है, इसको हम हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं बच्चों, इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जाता है। माइक्रोस्कोप में जब जूम करके देखते हैं तभी ये नजर आता है बच्चों, ठीक है। तो जो लैब होती है, जो डॉक्टर होते हैं, उसमें वो ही देख पाते हैं इनको, हमारे पास तो माइक्रोस्कोप है भी नहीं, ठीक है, उसी में वो ही देख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोलो इस बात पे, नहीं ना, ठीक है। तो देखो ये भैया एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है जिसको नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, इसका मुंह होता है और पीछे जो है एक पूंछ होती है बच्चों, ये पूंछ जो है इसको तैरने में सहायता करती है ना। ये जब स्पर्म के जो अपना जो क्या बोलते हैं, सीमन है, जो वीर्य है, उसमें तैरने में सहायता करती है, और इस पूंछ की सहायता से ही ये स्पर्म जो है फीमेल जेनिटियल में आसानी से घुस जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं। चलो अब आता है बच्चों हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ तक हमने हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है बच्चों अपन ने, ठीक है। अब किसकी बारी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आवाज आ रही है आपको? कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे को। अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? नहीं है? ठीक है, ठीक है बच्चों, है ना। तो अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बच्चों, ठीक है। इसको भी बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत इजी लगेगा आपको, एक एक चीज़ दिखा दिखा के पढ़ेंगे, एनिमेशन के साथ में पढ़ेंगे तो समझने में जल्दी जल्दी आएगा बच्चों, ठीक है ऐसा। और अगर आप लोग जो है मेरी एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं, हमसे लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करें, है ना, और अपनी पढ़ाई को आसान बनाएं बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात बता दूं, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी पढ़ाता हूं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आई कोचिंग नाम से ही है, ठीक है, आई कोचिंग नाम से ही है बच्चों। मेरे वहां पर 68,000 फॉलोअर है, 68K, ठीक है। आप जाइए, मेरे को फॉलो करिए और वहां पर भी जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। वहां पर भी हम लोग जो है इन सब चीज़ों के शॉर्ट्स रील्स वगैरह डालते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने के लिए, ठीक है। 1-1 मिनट की वीडियो डालता रहता हूं मैं वहां पर, है ना। तो जाइए और मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना बच्चों, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब समझेंगे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हिंदी में बोलेंगे मादा जनन तंत्र को बच्चों, ठीक है। तो देखो, मादा जनन तंत्र जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, एक तो वो महिलाओं के अंदर होता है, लड़कियों के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात यह है कि वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है बच्चों, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिप्रोडक्शन मतलब जनन करने में, ठीक है, जनन करना मतलब बच्चे पैदा करने में पार्टिसिपेट करता है बच्चों। इसी अंग के द्वारा ये जो पूरा सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी के थ्रू जो है हम सबका जन्म हुआ है बच्चों, है ना। ये बात समझ में आई? ये कैसा दिखता है मैं दिखाऊं आपको। एक तो ये इस जगह पर होता है, इस जगह पर होता है, और अगर आप इसको जूम कर कर देखोगे तो आपको बिल्कुल सही से नजर आएगा, ठीक है। ये है भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, है ना, खूब सारे ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, ठीक है। हम मेजरली 4 ही ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर जो हमको अंडाशय नजर आ रहा है, ओवेरी, ठीक है ऐसा। तो इसके अंदर 2 अंडाशय है, एक अंडाशय ये रहा, है ना, एक सेकेंड रुको, एक अंडाशय जो है ये रहा, और एक ओवेरी ये रही, और एक ओवेरी ये रही। तो कितनी ओवेरी हो गई? 2 ओवेरी हो गई, 2 अंडाशय हो गए, क्लियर है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नलिका जैसी संरचना, एक नली दिख रही है, एक इधर वो दिख रही है यहाँ पर, और एक नली यहाँ पर दिख रही है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं बच्चों, अंडवाहिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, अंडवाहिका कहते हैं। इसका एक और नाम है, मैं वो भी बता देता हूं आपको, इसको ओविडक्ट, ओविडक्ट भी कहते हैं बच्चों। तो ये नाम भी आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है ऐसा। किसका क्या काम है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे सब समझ जाएंगे। बस अभी तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है ऐसा। उसके बाद में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो ये ऑर्गन नजर आ रहा है ये होता है बच्चों यूट्रस, गर्भाशय। क्या होता है बच्चों? ये यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, जिसके अंदर बच्चा रहता है बच्चों, ठीक है। बच्चा इसी के अंदर बड़ा होता है। ये तीसरा हिस्सा है ना, तीसरा भाग है। चौथा होता है वेजाइना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं योनि बच्चों, ठीक है ऐसा, वेजाइना या योनि बोलते हैं। तो अब हम लोगों को जो है इन 4 ही पार्ट को ढंग से समझना है ना, ध्यान से देखते जाना। और चौथा एक और रह गया है, सच्ची एक और रह गया है, वो है हमारा अंडाणु, ओवम, ओवम है बच्चों, ठीक है ऐसा। तो चलो अब समझते हैं इन सब चीजों को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, है ना, सबसे पहले समझेंगे अंडाशय, ओवेरी को। किसको समझ रहे हैं? अंडाशय या ओवेरी को। बताओ जरा कितने अंडाशय है? एक अंडाशय, एक ओवेरी ये रही, और एक ओवेरी ये रही, तो टोटल 2 ओवेरी होती है, ठीक है ऐसा। इसका क्या काम होता है? ध्यान से सुनना, इसका क्या काम होता है? इसके अंदर बच्चों अंडाणु, अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? इनके अंदर जो है अंडाणु होते हैं बच्चों, ठीक है। क्या होते? जल्दी से बताओ, ये कौन है? ये अंडाणु है बच्चों, ठीक है ऐसा। तो क्या बोला? ध्यान से पढ़ो। पहला पॉइंट, अ फीमेल हैज 2 ओवेरीज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस। मतलब कि ये जो फीमेल है, एक जो फीमेल होती है उसके अंदर 2 ओवेरीज होती है, और वो दोनों ओवेरीज जो है इस यूट्रस के
आइड साइड में होती है बच्चों, एक उधर और एक इधर, ठीक है, इधर साइड में होती है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। रटना नहीं पड़ेगा आपको, ये सारे लिखने तो एग्जाम में है ही सही, पर ये सारे पॉइंट आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आप समझ समझ के सब चीजें लिख दोगे अपने आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बोथ ओवेरीज कंटेन न्यूमरस फॉलिकल विच कंटेन इमेच्योर एग बच्चों, ठीक है। ऐसा क्या बोला, ये जो दोनों ही हमारी ओवेरी है, ये जो दोनों ओवेरी है, इनके अंदर बच्चों इमेच्योर एग होता है, अपरिपक्व अंडाणु होते हैं इनके अंदर। कौन होते हैं, अपरिपक्व अंडाणु, मतलब इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं और उन फॉलिकल्स के अंदर अंडाणु होते हैं। पर अभी आप इतना ही समझ लो कि इसके अंदर जो है बहुत सारे अंडाणु होते हैं बच्चों, खूब सारे अंडाणु होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ लगभग 28 दिन लगते हैं, है ना। 28 दिन के अंदर अंदर ये जो अंडाणु है, ये जो अपरिपक्व अंडाणु है ना, ये परिपक्व हो जाता है बच्चों, ठीक है। मतलब कि ये जो इमेच्योर एग है ना, ये इमेच्योर एग जो है ये मैच्योर हो जाता है। कितने दिन लगते हैं मैच्योर होने में, 28 डेज लगते हैं, ठीक है। तो ये मैच्योर हो जाता है बच्चों, आई बात समझ में। 28 दिन के अंदर जो है ये मैच्योर होता है। अब जब ये मैच्योर हो जाता है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है, ध्यान से सुनना, ये जो है इस अंडवाहिनी है ना, इस अंडवाहिका बोल दो, फेलोपियन ट्यूब बोल दो या ओविडक्ट बोल दो, उससे होता हुआ यूट्रस में जाता है बच्चों। कहां पर जाता है ये, यूट्रस तक पहुंचता है, गर्भाशय तक पहुंचता है, ठीक है। मैंने आपको नाम बता ही रखे सबके, है ना। ये फेलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है, वहां पर पहुंचता है। यहां तक की बात अपने को समझ में आ जाएगी, ठीक है, आ गई होगी आपको समझ में। इसके बाद देखो, अब आता है बच्चों अंडाणु, ओवम। जो ओवम है वो क्या चीज़ है वो सुनना, ठीक है। देखो जैसे हमारे मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर जो है स्पर्म होते थे, ऐसे ही महिलाओं के अंदर जो है ओवम होते हैं बच्चों। कौन होते हैं, ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, ठीक है। ओवम होते हैं बच्चों, ये ओवम है, ये अंडाणु है, ठीक है। ऐसा कैसे दिखते हैं, थोड़ा अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि जो ओवम है, अंडाणु है, वो इस तरीके के नजर आते हैं। एक्चुअल में माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे नजर आएंगे बच्चों ये, ठीक है। ऐसा, अब इसमें कौन सी चीज क्या होती है ये अपने सिलेबस में अभी नहीं है, 8th क्लास के सिलेबस में इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, बस मेरे को आपको दिखाना था तो मैंने दिखा दिया कि आपके दिमाग में रहे कुछ न कुछ बातें पहले से, ठीक है। ऐसा तो समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ये अंडाणु है और अंडाणु जो है ना, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। ऐसा, और बताओ जो अंडाणु है ना, जो ओवम है वो कहाँ रहता है, जल्दी से बताओ वो कहाँ रहता है, ओवेरी के अंदर, अंडाशय के अंदर रहता है। ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। जब एक बार एक अंडाणु बनता है, एक ओवम बनता है, तो वो 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है बच्चों, ठीक है। तो 2 से 3 दिन ही लगते हैं मतलब उसको, ठीक है, उतने तक ही वो जीवित रहता है, उसके बाद जो है वो मर जाता है बच्चों। तो इट्स लाइफ स्पेन इज 2 to 3 डेज, है ना, मतलब इसका जो जीवन काल है वो 2 से 3 दिन का होता है, ठीक है सर, समझ में आ गया, है ना। अब आता है बच्चों अंडवाहिका, जिसको हम अंडवाहिनी भी बोलते हैं, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। सारे ही नाम बता दिए मैंने आपको ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो बच्चों, ठीक है। कहीं ओविडक्ट मिले तो समझ जाना इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी फेलोपियन ट्यूब लिख देते बहुत बार इसको ऐसे, है ना। तो क्या है देखो, फेलोपियन ट्यूब क्या है बताओ, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक नली है ये, है ना, एक नली है। देखो आप उधर से भी दिख रही है, ये एक नली है बच्चों, और कुछ नहीं है, एक नली है ये, ठीक है। ऐसा, ये नली क्या करती है, जो हमारा जो अंडाशय है, हमारा मतलब लड़कियों का, है ना, ऐसा जो फीमेल का, उनका जो ये अंडाशय है बच्चों, ये जो ओवेरी है, उसको इस यूट्रस से, गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है। क्या करती है ये, इस अंडाशय ओवेरी को, ठीक है, यूट्रस गर्भाशय से कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। देख लो भले आप, जोड़ रखा है, देख लो भले आप, ठीक है। ऐसा, तो क्या लिखा पढ़ो आप, तसल्ली से पढ़ो, नोट्स हमको तभी समझ में आएंगे जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि लिखना अल्टीमेटली नोट से ही है ना। क्या बोला पढ़ो, फेलोपियन ट्यूब इज अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। ये एक ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर का मतलब होता है नलिकाकार भाग। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, उन्होंने भले ही वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, पर हकीकत है अपने देश की, है ना, जानता हूं मैं, इसीलिए मैंने जो है बगल में हिंदी भी लिख रखी है। नलिकाकार भाग है, ठीक है, ऐसा नली है ये, है ना, which carries the egg and connects the ovary and the uterus,
ठीक है, ओवेरी टू द यूट्रस। बच्चों क्या बोला, इसके अंदर एग होते हैं, अंडाणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये अंडाणु है इसके अंदर, है ना। और वो किसको, वो जो है इस अंडाशय ओवेरी को, इस ओवेरी को जो है, ध्यान से समझना, इस ओवेरी को जिसके अंदर अंडाणु होते हैं उसको कनेक्ट करता है किससे, यूट्रस से कनेक्ट करता है, गर्भाशय से कनेक्ट करता है। तो इतना पॉइंट मैं आपको समझा चुका था, है ना। इट इज द पाथ फॉर द एग्स टू रीच द यूट्रस, है ना। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब ओनली। अब समझना क्या होता है कि ये जो हमारा अंडाणु है ये यहाँ से ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलकर कहाँ पर आया बताओ, ये है भैया फेलोपियन ट्यूब के अंदर। देखो आप वापस से देख लो, फिर से देखो, ये यहाँ से ऐसे फेलोपियन ट्यूब में ऐसे चलता है बच्चों, ठीक है, ऐसा। आई बात समझ में। अब होता क्या है, मजे की बात, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। होता क्या है, जब ये अंडाणु है ना, ये जो ओवम है ये इस फेलोपियन ट्यूब में चलकर आ रहा होता है, उसी समय यहाँ से स्पर्म भी आ रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ से स्पर्म भी चल के आएंगे, ठीक है। तो ये स्पर्म जो है इस अंडाणु, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर जाकर मिलते हैं, किससे मिलते हैं बच्चों, इस अंडाणु से मिलते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझना। क्या बोला, देखो मैंने जो बोला वो बता रहा हूं आपको। यहां से भैया ये अंडाणु गया, इधर से शुक्राणु गया, ठीक है, ये अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, कौन सी जगह पर मिले हैं बच्चों, ये कौन सी जगह पर मिल रहे हैं, फिर से देख लो, देखो इधर से स्पर्म जा रहा है, उधर से ओवम आ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। कहां पर मिल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर मिल रहे हैं बच्चों, अंडवाहिका के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। कहाँ मिले, फेलोपियन ट्यूब के अंदर मिल गए हैं, तो हाँ ये मिल गए। अब जैसे ही ये मिलते हैं, जो इन दोनों के मिलने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन दोनों के मिलने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया मेरे को ये वाली बात भी, है ना, ऐसा। तो अब देखो जैसे ही ये दोनों आपस में मिलेंगे उस प्रोसेस को तो निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोल देंगे, लेकिन इन दोनों के आपस में मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है बच्चों, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। एम्ब्रियो कुछ नहीं होता, बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा। अपन सब कभी ना कभी एम्ब्रियो रहे होंगे, सबसे पहले हम भ्रूण बने होंगे, फिर धीरे 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 बढ़ते गए होंगे, फिर एक बार पूरा बच्चा बने, फिर बाहर आ गए शरीर से, है ना, मम्मी के पेट से बाहर आ गए, उसके बाद हम बड़े हो गए, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा रूप भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है बच्चों, ठीक है, ऐसा। आई बात समझ में। ये एम्ब्रियो क्या करता है, जब एम्ब्रियो यहाँ बन जाता है ना, फिर ये क्या करता है, ये यहाँ से खसकते हुए जो है ऐसे यूट्रस के अंदर आ जाता है बच्चों, इस गर्भाशय के अंदर आता है। फिर इस गर्भाशय के अंदर ये धीरे धीरे डेवलप्ड होता जाता है बच्चों, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और सबसे पहले जो है इसका दिल बनता है बच्चों। कौन बनता है, इसका हार्ट बनता है, दिल बनता है इसका। आई समझ में बात, यहाँ तक की बातें समझ में आई आपको, है ना। मतलब हमारा जो है सबसे पहले दिल बनता है बच्चों, ये हम ही हैं, कभी ना कभी हम भी ऐसे ही रहे होंगे, ठीक है, ऐसा। मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसा। क्या क्या प्रोसेस बोली मैंने, सुनते जाना। ये जो हमारे को भ्रूण दिख रहा है, ये जो अब बच्चा दिख रहा है, इसको खाना पीना कहाँ से मिलता है, इसको भी भूख लग रही है, जैसे हमको भूख लगती है तो ऐसे इसको भी लगी रही होगी, ठीक है। तो क्या होता है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक नली जुड़ी हुई रहती है, दिख रही है आपको, छोटी सी नहीं दिख रही, चलो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो अब आप, ये जो नली दिख रही है, इस नली से जो है ये पालन, इसका पोषण होता है बच्चों, इसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, ऐसा। इस नली को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा अपरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, अपरा बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ये नली कहाँ जुड़ी हुई है, कौन सी जगह पे, जो हमारी नाभि है ना, हमारी नाभि जो होती है ना, उस नाभि के अंदर जब हम जन्म लेते हैं उस समय नाभि से जुड़ी हुई रहती है ये नली, ठीक है, ऐसा। मतलब इससे होता क्या है कि जो भी हमारी मम्मी खाना खाती है, या जो भी हमारी मम्मी जो भी खाती पीती है, वो उस सब का जो न्यूट्रिशन होता है, वो जब ये बच्चा पेट में है मम्मी के, ठीक है, ऐसा, उस समय जो भी चीज हमारी मम्मी ने खाया, ठीक है, वो सारा न्यूट्रिशन जो है इस नली से होता हुआ इस बच्चे के पेट में भी इसके पेट में भी पहुंचता है बच्चों।
आई बात समझ में? इसके पेट में भी पहुंचेगा और ये जो है धीरे धीरे ग्रोथ करता है, इसको भी तो खाना पीना चाहिए ही, सही ना? ऐसा इस तरीके से तो ये नली ये काम आती है, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना? उसके बाद द सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना, है ना? फिर आप देखो ये वाला जो पार्ट है ये सर्विक्स कहलाता है और ये कहाँ पर ओपन हो रहा है? वेजाइना के अंदर, योनि के अंदर ओपन होता है बच्चों, ठीक है? गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ये गर्भाशय ग्रीवा द्वार जो है वो कहाँ खुल रहा है? योनि के अंदर खुल रहा है बच्चों, ठीक है? ऐसा। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैंने अभी समझाया आपको, है ना? लिख भी दिया है। क्या होता है बताओ जरा? स्पर्म और ओवम, है ना, अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलकर भ्रूण बनाना, एम्ब्रियो को बनाना, फर्टिलाइजेशन निषेचन कहलाता है, ठीक है? ऐसा। दूसरी बात, निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है, ये भी मैं समझा चुका हूं आपको। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है? देख लो ध्यान से, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रही है, ठीक है? ऐसा। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, महिलाओं के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि वो भ्रूण बनना स्टार्ट होता है ना? और वो भ्रूण जो है वो डेवलप्ड होता है बच्चों, क्या होता है? डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है वो, ठीक है? और कहां पर बढ़ता है? मैंने आपको बताया यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, ठीक है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, महिलाओं की जो है मासिक चक्र जो है, ठीक है, जो उनके पीरियड्स वगैरह आते हैं वो रुक जाते हैं बच्चों, ठीक है? वो रुक जाते हैं, उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, उनकी प्रेगनेंसी का टाइम स्टार्ट हो जाता है उसमें, है ना? तो ये यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना? अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक स्पर्म जाएगा और वही मिल जाएगा। होता है क्या है? करोड़ों की संख्या में स्पर्म जो है यहाँ से जाते हैं, करोड़ों की संख्या में स्पर्म जाते हैं, लेकिन वहाँ तक सिर्फ एक ही स्पर्म पहुँच पाता है, बाकी के सारे स्पर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं बच्चों, बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ तक कितने स्पर्म पहुँचते हैं? सिर्फ एक ही स्पर्म पहुँच पाता है, ठीक है? ऐसा। और बाकी सब नष्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है? देखो फिर क्या बोला, जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर लगभग 12 घंटे तक जीवित रहते हैं। उसके इसी दौरान जो है ये इस अंडाणु से, है ना, इस ओवम से जो है मिल सकते हैं, है ना, और भ्रूण बना सकते हैं। 12 घंटे के बाद जो है वो मर जाते हैं स्पर्म अपने आप, ठीक है? 12 घंटे तक ही जीवित रहते हैं, फिर मर जाते हैं ये, है ना? फिर देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस। यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आता है बच्चों गर्भकाल, है ना? गर्भकाल, इसको जेस्टन पीरियड भी बोलते हैं, जेस्टन पीरियड भी बोलते हैं इसको। गर्भकाल वो होता है 9 महीने का, ठीक है? हम इंसानों के अंदर जो है 9 महीने का, मतलब वो टाइम जिसमें एक माँ अपने बच्चों को बड़ा करती है और जन्म दे देती है ना? उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों गर्भकाल बोलते हैं उसको, ठीक है? जेस्टन पीरियड बोलते हैं, ठीक है? ऐसा। तो कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहे हैं, कितना क्या है, ठीक है? अच्छा, अगर आपको भैया वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मेरे को इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर लेना। मैं इंस्टाग्राम पे भी जो है छोटे वीडियो बनाता हूँ, पढ़ाई के वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? और अगर आपको जो है हमारे नोट्स वगैरह चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए बच्चों, तो आप आज ही जो है हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें। आई कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी बच्चों, ठीक है? हमारी लाइव क्लासेस की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये है, जिसमें मैं आपको ये जो प्रिंटेड नोट्स है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। मतलब जो भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करता है उसको प्रिंटेड नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। और हमारी लाइव क्लासेस की प्राइस कितनी बताई? 999 रुपये है, जिसमें दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बच्चों, ठीक है? ऐसा। उसमें लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, सारे डाउट्स आपको सॉल्व करवा के देंगे हम लोग, ठीक है? और यहाँ तक कि जो है सारे डाउट्स के साथ साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम खुद करवा के देते हैं बच्चों, ठीक है? तो जल्दी से आई कोचिंग ऐप को आप डाउनलोड करें, है ना, और अपनी पढ़ाई को आसान बनाएं। और अगर आपको जो है मेरे से कुछ पूछना हो, ठीक है, कोई काम हो, तो आप जो है मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों, या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं जरूर से जरूर आपका जवाब दूंगा बच्चों, ठीक है? चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। अब समझते हैं बच्चों हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी को, परख नली शिशु को समझते हैं, ठीक है? तो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। व्हेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डन आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब इंस्टेड ऑफ इनसाइड द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी,
ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ना होकर शरीर के बाहर परख नली में करा दे, टेस्ट ट्यूब के अंदर करा देते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं परख नली शिशु बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये किनको जरूरत पड़ती है, ध्यान से देखना, निषेचन की क्रिया इसमें कराकर किनको जरूरत किसको पड़ती है वो समझ लो आप, ठीक है। In some women, oviducts are blocked. These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. ठीक है, मतलब कि कुछ महिलाओं के अंदर क्या होता है कि ये जो ओविडक्ट है, ये जो अंडवाहिनी है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये किसी कारणवश जो है ब्लॉक हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म है वो यहाँ तक उस अंडाणु से मिल ही नहीं पाते, उस ओवम से मिल ही नहीं पाते हैं। जब ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे स्पर्म, तो बच्चे का जन्म होगा ही नहीं कभी भी। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई सा भी कारण हो उसकी वजह से ये जो है यहाँ पर ब्लॉकेज होता है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है? इसमें ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है। तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, ध्यान से सुनना, है ना। डॉक्टर जो है, ये जो हमारे पास ओवेरी है जिसके अंदर अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडाशय बोलते हैं ना। इसके अंदर बहुत सारे ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं। उसको क्या करता है, ये सुई की इंजेक्शन की मदद से, उनके पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक होती है। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बस छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, वरना ये बहुत सारी प्रोसेस होती है इसमें, है ना। पर हमारे 8th क्लास में तो ये सब चीज़ें है भी नहीं, ठीक है। ये कब सीखने को मिलेगा आपको? जब आप जो है 11th 12th में बायोलॉजी लोगे, तब जाके आपको ढंग से सीखने को मिलेगा। अभी बस मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऊपर की बातें बता रहा हूँ, सुपरफिशियल बातें बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ऐसा जितना आपने है उतनी 8वीं क्लास के हिसाब से समझा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंडाणु होते हैं, उसको जो है खींच लिया जाता है बच्चों, समझ लो इंजेक्शन की मदद से उन्होंने खींच लिया, ठीक है, ऐसा, है ना। अब क्या करते हैं, उस अंडाणु को जो है, वो जो ओवम है, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है बच्चों। कहाँ डाल दिया? टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे से क्या करते हैं, ये जो डॉक्टर है, ये पुरुष के स्पर्म को ले लेता है बच्चों, ठीक है। जो मेल है उसके स्पर्म, उसके शुक्राणु को लेता है और उसके शुक्राणु को इन अंडाणु से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिला देता है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर मिला देता है वो यहाँ पर, है ना। जब ये मिलाता है तो वहाँ पर जो है धीरे धीरे एक भ्रूण, एक एम्ब्रियो जैसे ही मिलता है, हमको पता है निषेचन की क्रिया हो गई है ना। शुक्राणु और अंडाणु मिल गए तो निषेचन हो गया। हुआ क्यों नहीं हुआ बताओ? स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो भैया हम लोग बोलते हैं कि उससे क्या बन गया है? फर्टिलाइजेशन हो गया है। और फर्टिलाइजेशन की वजह से जो है वहां पर एक एम्ब्रियो, एक भ्रूण जो है वो बन जाता है बच्चों, ठीक है, ऐसा। हालांकि उसके बाद में क्या होता है, इस भ्रूण को जो है, वो जो भ्रूण बना है ना, उसको जो है डॉक्टर क्या करता है, वापस से जो है इस महिला के पेट के अंदर, मतलब उसके गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर देता है बच्चों, ठीक है। उसके गर्भाशय के अंदर जो है, उसके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद भैया वो भ्रूण जो है नेचुरल तरीके से धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक पूरा बच्चा बन जाता है। फिर वो बाहर आ जाता है पेट से और उसका जन्म हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये पूरी नॉर्म जो प्रोसेस है सब नॉर्मल ही है ना। बस इसका जो नाम है क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम है। इससे क्या लगता है कि किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है बच्चे का जन्म हुआ है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब क्या होती है, कांच की छोटी सी नली होती है। बताओ उसके अंदर किसी बच्चे का जन्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर बच्चे का जन्म नहीं होता है। बच्चे का जन्म जो है वो कहाँ होता है? माँ के पेट के अंदर ही होता है। बस उस नली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया गया है। आइए बात समझ में, ठीक है। उसके अंदर तो मिलाया गया है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, ठीक है। चलो, अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब जब उसका जन्म हो जाता है, जब वो पेट से बाहर आ जाता है, तो आप देखोगे उस बच्चे से जो है यहाँ पर एक नली जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम लोग अपरा कहते हैं बच्चों, प्लेसेंटा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। ये प्लेसेंटा क्या काम में आती है, जल्दी से बता दो क्या काम में आती है? ये इस बच्चे को न्यूट्रिशन, इसके पोषण देने के काम में आती है। कब आती है? जब ये माँ के पेट में रहता है ना। अब माँ के पेट से बाहर आ गया तो ये वैसे भी दूध पी लेगा, ठीक है, ऐसा। तो बस अब इसका काम हट जाता है। इसको काट देते हैं डॉक्टर, अस्पताल में ही इस नली को काट देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, है ना। इसीलिए जो है हमारे पेट में बीच में गड्ढा है, जिसको हम लोग नाभि बोलते हैं, उसी से जुड़ी हुई रहती है ये नली, ठीक है, ऐसा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? बताओ जरा, ये पूरी प्रोसेस समझ में आई है? आ गई? ठीक है, चलो अब हम लोग मिलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।
तो अब समझते हैं बच्चों हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग, है ना, जानवरों के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन करके देखेंगे, करवा के देखेंगे कैसे होता है वो समझेंगे। हम तो क्या ही करा रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है फ्रॉग के अंदर, मेंढक के अंदर हम लोग जनन को समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि एक मेंढक जो है, मेंढक कहाँ रहते हैं, नदी तालाबों के अंदर रहते हैं, है ना। वहां पर क्या होता है, एक मेंढक आता है ना, और वो मेंढक जो है उसके अंडे, बहुत सारे अंडे जो है वहां पर दे के चले जाता है बच्चों, है ना, वहां से चले जाता है। फिर एक दूसरा मेंढक आता है, ये क्या है, ये फीमेल मेंढक है ना, ये मादा मेंढक है बच्चों, फीमेल है ये, ठीक है, मादा है ना, ऐसा। और एक जो है नर मेंढक आता है बच्चों वहां पर, ठीक है, एक जो है पुरुष मेंढक समझ लो आप, ठीक है, मेल मेंढक आता है वहां पर, और वो क्या करता है, वो स्पर्म रिलीज करता है बच्चों, ठीक है। देखो इस फीमेल मेंढक ने क्या किया, इसने अंडाणु है ना, अंडाणु रिलीज करे हैं बच्चों, इसने ओवम रिलीज करे हैं, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने स्पर्म रिलीज करे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पानी के अंदर जो है, जब ये तो भाग जाते हैं, हट जाते हैं ना, पानी के अंदर क्या होता है, जब ये स्पर्म जो है इन ओवम से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस। इंसानों में भी ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चों, है ना, निषेचन की क्रिया होती है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर एक चीज उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं टेडपोल। एक नया जीव बनना स्टार्ट होता है जिसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेडपोल। जैसे हम इंसानों में हम एम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर जो है, जो सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हो रहा है, जो एम्ब्रियो टाइप का बन रहा है, एम्ब्रियो तो नहीं बोलना चाहिए, उसका नाम यहाँ पर होता है टेडपोल। क्या होता है, टेडपोल। मैं लिख के बताऊं आपको, टेडपोल, टेडपोल, ठीक है, टेडपोल बन जाता है ऐसा, ठीक है। अब समय के साथ साथ क्या होता है कि ये जो टेडपोल है ना, धीरे धीरे ये टेडपोल बड़ा होता जाता है और एक पूरा मेंढक बन जाता है बच्चों। क्या है, ये टेडपोल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और एक पूरा मेंढक बन जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो जो मैंने आपको समझाया है वो सब मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, पढ़ो आप। इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग्स द मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स कम टूगेदर, है ना, मतलब कि नर और मादा दोनों मेंढक पास में आते हैं। फीमेल फ्रॉग्स लेस डाउन द एग, लेयर ऑफ जेली होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स द एग, ठीक है, ऐसा। फीमेल फ्रॉग जो है वो क्या करती है, अंडे देती है, उसके अंडे जो है एक जेली जैसे स्ट्रक्चर से कवर रहते हैं बच्चों, उससे बचे हुए रहते हैं ना, ठीक है, उससे जो है बचे हुए रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वो जेली लाइक स्ट्रक्चर उसको। द मेल फ्रॉग डिपोजिट द स्पर्म ओवर द एग्स लेड बाय द फीमेल फ्रॉग्स, है ना। और फिर क्या होता है, एक मेल फ्रॉग आता है, एक मेल मेंढक आता है और वो जो है स्पर्म को वहां पर छोड़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से, नहीं। फिर क्या होगा बताओ, स्पर्म स्विम इन वाटर यूजिंग इट लॉन्ग टेल्स एंड कम्स इन कांटेक्ट विद द एग्स, है ना। स्पर्म क्या करते हैं, फिर जो है पानी के अंदर तैरते तैरते जो है उस अंडे के पास में जाते हैं और उससे मिल जाते हैं। उससे मिलने की प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द एग्स दे फ्यूज, दैट लीड्स टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एग्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे ही वो मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा और एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा, एक नई चीज बनना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। This type of fertilization in which the male female gametes fuse outside the फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आप बताओ, मेंढक के अंदर जो है, क्या मेंढकी के पेट के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। उसके शरीर में नहीं हुआ है ना, बाहर हुआ है ना, नदी तालाब के अंदर हुआ है। तो ये ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो बाहर हो रहा है। कहाँ हो रहा है बच्चों, बाहर हो रहा है, ठीक है, शरीर से बाहर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। क्या नाम है, बाह्य निषेचन बोलते हैं, ठीक है। ये किन किन में होता है, ये जलीय जंतुओं जैसे मछली, तारा मछली आदि में बहुत आम बात है, ठीक है, उनमें होता रहता है ये, मछली वगैरह में, मेंढकों में, ठीक है, जलीय जीव इनमें होता है ये, है ना। अब मेटामॉर्फोसिस समझा देता हूं मैं आपको। मेटामॉर्फोसिस क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप तसल्ली से पढ़ लो, बिल्कुल आराम से पढ़ लो। मैं तो आपको डायरेक्ट समझाता हूँ एनिमेशन से क्या हो रहा है, ठीक है, आप आराम से पढ़ लेना इन सब पॉइंट्स को, है ना। तो देखो क्या हुआ कि ये जो मेंढक है ना, इस मेंढक ने क्या करा, जब इस मेंढकी ने अंडे दिए, ध्यान से देखो, इस मेंढकी ने अंडे दिए, इस मेंढक ने क्या करा, इसने जो है इसके ऊपर स्पर्म को छोड़ दिया, है ना। समझ लो मेरी बात, ध्यान से समझ लो,
फिर से समझ लो, मैंने आपको क्या समझाया, इन दोनों के मिलने से इसने जो है अंडे को दिए, इसने स्पर्म को छोड़ दिया, वो दोनों आपस में मिल गए, आपस में मिलने की वजह से एम्ब्रियो कन्वर्ट हो गया है ना, टेडपोल टाइप बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो कैसा दिखता है चलो आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो इस टाइप के दिखते हैं बच्चों। ठीक है, इस टाइप के। अब देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इनमें जो है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो इनके बाहर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको कवर करके रखता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही बारिश का टाइम आता है तो जब बारिश की बूंदें इनके ऊपर गिरती है तो ये जो अंडे हैं ये फूट जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखो ये फूटेंगे अभी, देखना, देखो एक सेकेंड, फूटो भैया, फूटो फूटो, ये फूट गए अंडे, फूट जाते हैं, देख लो भले आप, देखो ये अंडे ऐसे फूट जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, फूट गए यहाँ पर। फिर क्या होता है कि ये जो जीव दिख रहा है इसके धीरे धीरे जो है ना, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और इसके डेवलपमेंट की वजह से इसमें सबसे पहले जो पूंछ आ जाती है बच्चों। क्या आ जाती है, इसमें पूंछ आती है। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता है और इसके जो है पैर आना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, पैर आना स्टार्ट हो जाता है। ये टेडपोल है बच्चों, यही टेडपोल है जो मैं आपको समझा रहा था पहले, है ना। फिर ये टेडपोल धीरे धीरे और बड़ा होता रहता है और पूरा मेंढक बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है, पूरा मेंढक बन जाता है। ठीक है, ऐसा। तो ये जो है पूरा का पूरा मैंने आपको एक डायग्राम से भी समझा दिया, एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। ये सबसे पहले क्या होता है बताओ, एक मेंढक होता है और एक मेंढकी होती है ना, मतलब एक मेंढकी जो है अंडे देती है। ठीक है, वो अंडे क्या होते हैं बताओ जरा। जब मेंढकी ने अंडे दे दिए, अंडे आ गए उसके, मतलब सब कुछ होने के बाद, है ना, जब मेंढकी ने अंडे दे दिए तो फिर वो जो अंडे हैं धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए थे, टेडपोल में, है ना, पहले टेडपोल में। फिर यहाँ पर इस टेडपोल के पाँव आ गए थे, देखो इस टेडपोल के पाँव आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बाद का टेडपोल है ना, लेट टेडपोल है, ये अर्ली टेडपोल है। जब इसमें पाँव नहीं होते हैं तब इसको अर्ली टेडपोल बोलते हैं, फिर इसमें पाँव आ जाते हैं, इसको लेट टेडपोल बोलते हैं। फिर ये पूरा ही टेडपोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेंढक में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, और ये प्रोसेस लगातार चलती ही रहती है। फिर ये मेंढकी वापस से मेंढकी अंडे देगी, फिर ये पूरी प्रोसेस वापस से चलती रहती है बच्चों। ठीक है, ऐसा। तो ये होता है मेंढक का कायांतरण, है ना, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आता है दूसरे टाइप का जो हमारा रिप्रोडक्शन है, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन बच्चों। ठीक है, लैंगिक जनन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके अंदर दो लोगों की जरूरत थी, है ना, एक मेल और एक फीमेल, वो दोनों आपस में मिल रहे थे जब जाके एक बच्चे का जन्म हो रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एसेक्सुअल ऐसा नहीं, यहाँ एक ही इंसान की जरूरत होती है, वो एक ही इंसान आपस में टूट टाट के नए नए लोगों को जन्म दे देता है, नए नए बच्चों को जन्म दे देता है बच्चों। ठीक है, कैसे होता है और किन में होता है वो समझा रहा हूं भी आपको, है ना। तो देखो एग्जाम्पल के लिए किसमें होता है, हाइड्रा और अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। ठीक है, ऐसा। द रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एंड अमीबा आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों। ठीक है, ऐसा कैसे होता है भी वो भी बताऊंगा। इन दिस ऑर्गेनिज्म ओनली वन इज इन्वॉल्व्ड इन गिविंग राइज टू अ न्यू, मतलब एक ही इंसान जो है बच्चों को जन्म दे देता है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा। अब आते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, जो हाइड्रा की हमने बात करी है उसके रिप्रोडक्शन को समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बस मैंने आपके लिए लिख तो सब दिया ही है। ठीक है, मैं एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सही भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में ठीक से आएगा, है ना। इसको हम लोग जो है, ये क्या नीचे वाला हिस्सा दिख नहीं रहा है इसका, ठीक है, अब दिखेगा ये, है ना। अब देखो आप, ये रहा। ठीक है, ऐसा। तो ये पूरे पॉइंट आप तसल्ली से पढ़ लो, आराम से पढ़ लेना कि किसको क्या बोलते हैं। मैं आपको जो जो यहाँ लिखा हुआ है उसको एनिमेशन से समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसा। तो देखो ये है हमारे पास में हाइड्रा। कौन है ये, हाइड्रा। अब क्या होता है, इस हाइड्रा में से रिप्रोडक्शन कैसे होता है समझना। यहाँ से धीरे धीरे करके एक छोटा सा जो है, एक छोटा सा इसमें से एक पार्ट्स बाहर निकलता है। इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों बड। बड यानी मुकुल, मुकुल बाहर निकलता है ना। अब इस मुकुल को जब न्यूट्रिशन मिलता जाता है तो ये जो है धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है, और बड़ा होता जाता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये इसके इस वाले बर्ड से जो है, ये वाला जो हाइड्रा है इससे बिल्कुल टूट कर अलग हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये अलग हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन, प्रजनन इन हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के अंदर प्रजनन होता है ये। ठीक है, कैसे, अब देखो पॉइंट पढ़ लो। अब भले आप, मैंने जो आपको बताया वो सारे पॉइंट पढ़ लो आप। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। बल्जेस मतलब वो जो उभार, जो अभी एक साइड में आ रहा था ना, उभार आया था, उसको बल्जेस बोलते हैं।
ठीक है। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, और उन बल्जेस को हम लोग बर्ड भी बोलते हैं बच्चों। धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं वो, और उनको बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स का मतलब होता है मुकुल, और बल्जेस का मतलब होता है उभार, ये लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा दूसरा पॉइंट, द बर्ड्स आर द स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम अ पेरेंट हाइड्रा दैट डेवलप्स इनटू अ न्यू हाइड्रा, ठीक है। तो जो मुकुल होते हैं वो एक छोटे से हाइड्रा होते हैं, और वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं, है ना। एज द न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम द बर्ड्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज बर्डिंग, इज कॉल्ड बर्डिंग, ठीक है। जैसे जैसे जो है वो बर्ड्स बड़े होते जाते हैं, एक नया हाइड्रा बन जाता है बच्चों, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बर्डिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो ये मैं आपको ये सब समझा भी चुका हूँ। देखो ये आया बाहर, यहाँ से देखो ये बल्ज बाहर आ गया, है ना। ये बल्ज होते हैं उभार सा, इस बल्ज को हम लोग बोलते हैं बर्ड, मुकुल बोलते हैं। ये न्यूट्रिशन मिलने की वजह से धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, अभी इससे जुड़े हुए हैं, पर ये और धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे बच्चों, और अपने आप में एक नया हाइड्रा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा, तो ये बस ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है ना। अब आता है बच्चों रिप्रोडक्शन इन अमीबा, अमीबा में प्रजनन। अब अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तसल्ली से पढ़ लो आप ये सारे पॉइंट, मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट, है ना, एनिमेशन से, ठीक है। देखो क्या होता है, ये एक अमीबा है। अमीबा जो है ज़्यादातर, अमीबा क्या होता है, एक तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर एक ही कोशिका होती है, एक ही सेल होता है, एक बात तो ये। दूसरा बात ये है कि ये जो है हमारे कहाँ पर मौजूद है, तालाबों के अंदर, पानी के अंदर रहता है, ठीक है। नदियों में, तालाबों में, कुओं में, ऐसी जगह पर ज़्यादातर रहता है, तालाब वगैरह में रहता है ये, ठीक है। तो ये एक अमीबा है बच्चों, है ना। अब क्या होता है, ये जब इसको जनन करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, तो धीरे धीरे आप ध्यान से देखो, ये पूरा अमीबा है, और इस अमीबा के अंदर जो है, इसमें देखो आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये इसका केंद्रक है बच्चों, सेंटर है। क्या है इसका? ये इसका सेंटर है बच्चों, केंद्रक है, ठीक है। जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये 2 सेल में टूट जाता है बच्चों। देखो ऐसे ऐसे टूटना स्टार्ट होता है ना, ऐसे टूटना स्टार्ट होता है। देखो इसका केंद्रक भी चपटा हो गया है, फिर ये ऐसे टूट के 2 अलग अलग हो जाते हैं। देखो पहले एक था, अब एक से 2 अमीबा बन गए, एक अमीबा ये वाला, एक अमीबा ये वाला, तो 2 अमीबा बन गए हैं ना। और हर एक अमीबा का उसका खुद का सेंटर है, ठीक है। इसका सेंटर इसका ये रहा, और इसमें ये सेंटर ये रहा बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमीबा में रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अमीबा में रिप्रोडक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। पॉइंट पढ़ लो आप, जो मैंने आपको बताया है वो मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे पढ़ो। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये मैं आपको समझा चुका। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस, है ना, इनटू 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। यह अपने आप में नाभिक को 2 नाभिकों में विभाजित करके प्रजनन की प्रक्रिया शुरू करता है बच्चों, ठीक है। नाभिक वो जो बीच में जिसको मैं सेंटर बोल रहा था वो नाभिक है बच्चों, उसको न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, और उसका न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है अल्टीमेटली, है ना, ऐसा। उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2 पार्ट्स, और फिर जो है वो धीरे धीरे जो है टूट कर 2 बॉडी में मतलब दो लोग बन जाते हैं। पहले एक था, फिर वो 2 बन गया था, तो 2 में बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है ना। और हर एक भाग जो है, हर एक पार्ट्स के अंदर जो है उसका अपना न्यूक्लियस होता है, उसका अपना जो है नाभिक होता है। वो नाभिक मैंने आपको दिखाया था, जिसको मैं सेंटर बोल रहा था, है ना। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा, और इसी तरीके से एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। ये क्या कहलाता है बच्चों? द्विखंडन कहलाता है ना। मतलब कि एक अमीबा ने आपस में, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए बच्चों, ठीक है, ऐसा। और कैसे बने हैं? टूट कर बने हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बाइनरी फ्यूजन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, है ना, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग, है ना। तो ये आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको करके भी बताया है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एक अमीबा है ना, ये यहाँ से टूटा, ध्यान से देखो आप, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, इसका न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड होता गया ये टूट गया बच्चों, अलग अलग हो गया है, यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग हो गया, ठीक है, ऐसा। और ये 1 से 2 अमीबा बन गए बच्चों, है ना। अब आता है बच्चों हमारा एक लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, जरायुज तथा अंडप्रजक जंतु। किसको बोलते हैं? अंडप्रजक
प्रजक या जरायुज जंतु, समझ लो इस बात को, जो अंडे दे जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। ऐसे जंतु जो सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं, ठीक है। और जो अंडों को जन्म देते हैं, जो जिनसे अंडे बाहर निकलते हैं, उसको अंड प्रजक जंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंड प्रजक जंतु बोलते हैं बच्चों, ओविपेरस कहते हैं। और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो डायरेक्ट विविपेरस कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक है। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आई कोचिंग है। अगर आपको जो है मेरी लाइव क्लासेस चाहिए बच्चों, अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है और आपको अगर हमारे नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको हमारे प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो ये नोट्स हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। लेकिन ये उन्हीं को मिलते हैं जो हमसे पढ़ाई करते हैं, है ना, जिन्होंने हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, हम हमारे पास कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। उनको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं बच्चों ये। तो हमारी 999 रुपये पूरे साल भर की लाइव क्लासेस है, जिसमें हम बहुत सारी सुविधा, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लाइव रिकॉर्डेड नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलता है बच्चों, पूरी कोचिंग का काम हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप मेरी एप्लीकेशन आई कोचिंग को भी डाउनलोड कर लेना अगर आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।